हेलो फ्रेंड, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के 5th नंबर लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक ले आप पहले वाले लेक्चर नहीं देखे थे, पहले वाले लेक्चर देख ले, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स एंड DPP-1 को भी सोल्व करेंगे अगर टाइम मिला तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को बात कर लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू के स्टडी को ही हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में जो भी नॉलेज या जो भी स्टडी करते हैं उसी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो दे आर 4 लेयर्स एंड एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द एसोफेगस और रेक्टम। तो कौन कौन इसका लेयर है तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है सेरोसा, म्यूकोसा लेयर, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक फिगर के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझ जाइए। जो ये फर्स्ट वाला लेयर आता है उसको बोलते हैं सेरोसा, उसके सेकेंड लेयर ए वाला आता है और ए वाला दोनों, इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। एंड इसके अंदर जो ये गोला गोला दिखाई दे रहा है छोटा छोटा आपको, उसको बोलते हैं आउटर लेयर ए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। इसके अंदर जो यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं इंटरसर्कुलर मसल्स। एंड सबसे इनर वाला इसको बोलते हैं लेम्यूला। एंड इसके ऊपर वाला मसल को बोलते हैं म्यूकोसा। एंड ये वाला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं सबम्यूकोसा। तो आशा करता हूँ ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और सेरोसा, और इसके बाद में आता है इंट्रासेल्यूलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ये दोनों को ही बोलते हैं मस्कुलराइज। जो सेकेंड नंबर आता है उसको ये वाला जो लेयर देख रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं सबम्यूकोसा लेयर। यहाँ पर लेयर है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। एंड सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं ल्यूम्यूला। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो इसमें एक नंबर में आता है सेरोसा। तो सेरोसा जो है आउटर लेयर है, मेड ऑफ थिन मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एंड सेरोसा इज द एब्सेंट इन द एसोफेगस। सेरोसा एब्सेंट रहता है कहाँ पे? इसोफेगस में। इसोफेगस कंटेंट फाइबर लेयर इज कॉल्ड द ट्यूनिक एडवेंटिनिया। आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश है। सेकेंड नंबर आता है म्यूकोसा लेयर, मस्कुलर लेयर कच्ची का बना होता है, तो मसल्स का बना होता है। आउटर लेयर होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है। इनर लेयर जो होता है सर्कुलर मसल होता है। इट स्टोमक एब्ल्यूगन मसल आर प्रेजेंट। इसमें एब्लिक्यू मसल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड मैक्सिमम पेरिस्टाइल जो होता है स्टोमक में होता है। एंड मिनिमम जो होता है वो रेक्टम में होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली इसमें बात है कि मैक्सिमम कहाँ रहता है तो स्टोमक में रहता है। एंड मिनिमम रहता है वो जो रेक्टम में होता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सी नंबर में आता है सबम्यूकोसा प्रेजेंट बिलोंग द मस्कुलर लेयर। इट कंटेन द ब्लड वेसल्स, लिम्फॉइड वेसल्स, फाइबर्स। नीट में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि बर्नस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। जो बर्नस ग्लैंड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में। आगे बढ़ते हैं डी नंबर की बात कर लेते हैं। डी नंबर म्यूकोसा जो होता है इनर लेयर होता है। उसका म्यूकस ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड आर प्रेजेंट। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एंड स्टोमक म्यूकोसा फोल्ड एंड स्टोमक रॉग। उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइबर लाइक फोलोड एंड विलाई। न्यू टॉपिक जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। तो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन आ जाता है, वार्म्स आ जाता है। तो सबसे पहले इंडिकेशन क्या है इसका? एक नंबर में इंडिकेशन आता है। तो इंडिकेशन क्या क्या है? तो ओवर ईटिंग की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, टेंशन एंड इन्फेक्शन की वजह से होता है। ऐसा आगे बढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं। लेस सिक्रेशन ऑफ द एंजाइम, स्पाइसी फूड खाने से भी होता है। 2 नंबर आता है जोंडिस किससे होता है? तो जोंडिस होने के बहुत सा कारण है, जैसे पढ़ लिया यहाँ पे। एब्डोमिनल फंक्शन ऑफ लीवर,
जॉन्डिस क्या है? तो एब्डोमिनल फंक्शन ऑफ लीवर है। एंड इंक्रीज द बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के बढ़ने से जॉन्डिस होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, नीट के स्टूडेंट है तो। उसके बाद में डायरिया, तो डायरिया किसके कमी से होता है? तो बाइवल मूवमेंट या एब्डोमिनल बाइवल मूवमेंट अकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टिपेशन, कॉन्टिपेशन या कब्ज जिसको बोल सकते हैं। irregular and bowel movement occurred attached to wall of the colon. Vomiting, when food comes out from the stomach to mouth. वोमिटिंग क्या होता है? तो जब हम फूड को खाते हैं या उस स्टोमक में नहीं पचता है, माउथ के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसको हम वोमिटिंग कहते हैं। तो उसी के बारे में डिफाइन किया गया है यहाँ पे, अच्छे से समझ जाइए। और आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसऑर्डर में ही आता है, जैसे ब्रेन मेडुला ओब्लंगेटा एंड वोमिटिंग सेंटर। उसके बाद में आता है कंट्रोल्स गैस्ट्रोएसोफेगस स्पाइंटर। आगे बढ़ते हैं, हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है गैस्ट्रीन, उसके बाद इंटरस्टोन, सिक्रेशन फर्स्ट डिकोवर्ड हार्मोन एंड द कोलिसाइटिकिनेस एंड। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। गैस्ट्रीन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन में आता है गैस्ट्रीन एक नंबर में। गैस्ट्रीन के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले सिक्रेशन फ्रॉम द स्टोमक, इसको कौन सिक्रेट करता है? तो स्टोमक में सिक्रेशन होता है इसका। स्टिम्युलेटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसमें इसका सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का। ये काम क्या करता है? पाचन के काम करता है गैस्ट्रिक जूस। आगे उसके बाद में आता है इंट्रोगेस्ट्रोन, तो इसमें आता है सिक्रेशन फ्रॉम द ड्यूडेनम, या ड्यूडेनम में सिक्रेशन होता है इनहेबिट सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। 3 नंबर में आता है सिक्रीन, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी बोलते हैं इसको, सिक्रेटिन के। आगे बढ़ते हैं, सिक्रेटिन में आता है सिक्रेटिन इंक्रीज इन द इलायटिक जूस, सिक्रेशन ऑफ वाइल जूस, इनहिबिट सिक्रेशन इन गैस्ट्रिक जूस। Cholecystikinesis and the pancreas, secretion from the small intestine duodenum, contract the gallbladder, secretion of pancreatic juice। ड्यूक्रीन होता है तो सिक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टिम्युलेट बोन्स ग्लैंड एंड द अल्कलाइन फ्लूइड। इंट्राकाइन होता है सिक्रेट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टिम्युलेट इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं, विलिकाइनिन, विलिकाइनिन जो होता है सीक्रेट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ विलाई। इसमें लगा लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, तो इसका बोलता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट, तीनों हो जाता है, तो इसको ऑल ऑफ एबव सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, तो द पैसेज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस और टू सिंपल ऑब्जर्प्शन फॉर्म इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाए डाइजेशन, डाइजेशन के द्वारा ही होता है, तो इसका डाइजेशन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन इज कैराइड आउट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाई, तो इसका बोथ हो जाएगा ए और 3, क्या कि मैकेनिकल मेथड होता है एंड बाई केमिकल मेथड भी होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो डाइजेशन क्या है? तो कन्वर्शन और नॉन डिफ्यूजल इंग्रेडिएंट इनटू द डिफ्यूजन स्टेट है। उसके बाद में इन विच टाइप ऑफ द डेंटिशन ईच टूथ इन द बकल कैविटी इज द एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो इसका हो जाएगा थिकोडोंट, जो सॉकेट पर प्रेजेंट होता है तो उसको थिकोडोंट ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। द डेंटल फार्मूला ह्यूमन बींग्स, नीट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लीजिए आप लोग। तो डेंटल फार्मूला होता है जो 2 1 2 3 2 1 2 3 यही होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। तो इन ह्यूमन्स टीथ डेट आर द मोनोफायोडोंट आर, मोनोफायोडोंट जो होता है ह्यूमन में वो कितने होते हैं? तो 8 PM होता है एंड 4 AM होता है। ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर भी हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए आप लोग।
आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश है। द कॉमन पैसेज फ्रॉम द फूड एंड एयर, फूड एंड एयर के कॉमन पाथवे कौन सा है? फेरिंग्स। आगे बढ़ते हैं, द मेजर फंक्शन ऑफ द बकल कैविटी इज आर, क्या होगा? तो इसका होगा मास्टिकेशन ऑफ फूड भी हो जाएगा एंड फैक्सिलेशन ऑफ सेवाइलिंग भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो डॉट डॉट टीथ आर मूवमेंट डेवलप्ड इन कॉर्निवर्स, तो इसका हो जाएगा केनाइन। इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। उसके अंदर विच काइंड ऑफ टीथ आर एब्जॉर्ब्ड इन द टेम्पोरली डेंटिशन, तो इसका होता है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर जो होता है वो आपको अच्छे से हम समझा चुके हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा अच्छे से, लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला इसमें होता है, तो इसमें ICPM ये होता है डेंटल फार्मूला। एन अरेंज ऑफ द टीथ इज द कैंट हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर, जो इन द ऑर्डर ICPM यही सही है, सेकेंड नंबर ही इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टेब्रेट बॉडी इज, तो इनेमल होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट बॉडी इज, तो इनेमल ही होता है जो बॉडी को फेवरेट करने का काम करता है। आगे बढ़ता है, एपिग्लोटिस इज ए कार्टिलेजस फ्लॉप विच द प्रिवेंट ऑफ द एंट्री ऑफ द फूड इनटू, तो इसका होता है ग्लोटिस। आगे बढ़ते हैं, डॉट डॉट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ, तो इसका होगा इनेमल। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग इनटेक of food what prevent on the entry of the food into the glutis opening in the wiping, तो इसका हो जाएगा food entry is the prevent by the epiglottis into the glutis। आगे बढ़ते हैं, the incisor teeth are meant of the biting and cutting, आपको पहले ही बता चुके हैं। जो इंसीजर होता है वो उसका काम क्या रहता है? बाइटिंग करना या कटिंग करना, कटिंग द फूड होता है इसका काम, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो द स्टोमक आर द लोकेटेड इन द, तो इसका 3 नंबर पढ़ के बता देता है आपको। तो इसका 3 नंबर है जो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, तो यही इसका 3 नंबर ही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्टेड, तो इसका आंसर रेक्टम आंसर होगा। 20 नंबर होता है, हाउ मेनी टीथ अपर ट्विस्ट ड्यूरिंग इन द लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसका हो जाएगा 20। वीडियो के यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।